है कितना प्रीमियम सा, आप देख रहे हो। डिनर है मुझे। अनबॉक्सिंग। हाँ मैंने भी देखा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई ये है, ब्रेक है यहाँ से। डिब्बा टूट गया है। इसका क्या करें? कोई भी प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारा का सारा मैंने कैश पे खरीदा है। पूरा फिट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये विंच इंस्टॉल करने में मुझे टोटल कितना खर्चा आया। देखते हैं ये एक बार में फिट आती है कि नहीं आती है। और बम्पर तो जो है वो कुर्बान ही समझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले 2 दिन से एक ही काम चल रहा है और आज भी हम उसी के लिए जाने वाले हैं। अगर विंच आ गई होगी, पहले विंच लेंगे, देन जिप्सी का फ्रेम लेंगे। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं यहीं से। शाकाबो। आज अगर गाड़ी में बम्पर इंस्टॉल हो गया तो मुझे उसकी पुरानी वाली लाइट्स फिर से लगानी है। जो नई लाइट्स हमने लगाई हैं उनका थ्रो बहुत कम है। पारुल भाई क्या है कि सुबह जिप्सी लेके गए हुए थे, तो ये भी आ चुके हैं। आते हुए मिलता हूँ। 2 मैटाडोरों की आपस में लग गई है, पूरा रोड आगे खाली है, लेकिन ये किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। आज वैसे जीवल में कंपैरेटिवली उतना जाम नहीं मिला मेरे को। अभी मैंने अक्षय भैया को कॉल किया तो वो कह रहे हैं कि विंच जो है अभी आया नहीं है, फ्लाइट में ही है वो, मतलब दिखा रहा है अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा उसमें। तो फिर मैं सोच रहा हूँ मैं उन्हीं के पास ही जाता हूँ इतनी देर। ये स्टीयरिंग के जो कंट्रोल है ये चलवा लेते हैं इतनी देर। पहुंच चुके हैं मिनी मार्केट। संजय भैया क्या हाल चाल है? ठीक हो? हमारा वो फिर से खराब हो गया है। भाई क्या हाल है? क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक हो? अक्षय भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया। हमारा, मैं तो ठीक हूँ। हमारे सामान की क्या अपडेट है? सामान बस आने वाला ऑन द वे। अच्छा, कल क्या है कि अभी अंदर ही बैठे हुए थे तो मैंने संजय भैया को कहा कि गाड़ी का ना, संजय भैया क्या चीज़ का मसला हुआ है? पता नहीं, कल चल रहे थे अपने आप ही बंद हो गए। बाकी आगे से देखो आप, लाइट्स भी मैं आप सोच रहा हूँ इसकी चेंज, बिकॉज ये लाइट्स का क्या सीन है, इसका ना लो बीम बहुत ज़्यादा कम है और हाई बीम जो है वो तो ठीक है, लेकिन हाई बीम में क्या है कि सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए हर टाइम हाई बीम रख नहीं सकते हैं। हाँ, मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ, जिसके लिए मैं विंच लगवा रहा हूँ, तो क्या पता हमें रात को भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। अक्षय भैया निकालिए अपनी ट्रैकिंग आईडी। बिल्कुल दिखाओ किधर बिजी हो। अब तो इनको कोई बात बोलने में भी डर लगता है, ये आगे से मेरी कहानी शुरू कर देते हैं। जो भाई सच है वही बता रहे हैं हम। तो जो फिलहाल आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये जो है हमारा बाइयर है जो विंच आ रही है, तो ये आप देख रहे हो कहाँ से ये उड़ा है। तो अभी जो लास्ट है ये दिल्ली से डिपार्टेड आ रहा है ना, तो अब जब ये जम्मू पहुंचेगा, ये देखो आपका ये IXJ जो है ये जम्मू का है, जैसे यहाँ पहुंचेगा तो हमें भी अपडेट हो जाएगा, बस जल्दी से पहुंच जाए। 37 किलो का है ये हमारा सामान। 47 हो गया। हाँ 47 किलो, सॉरी। मैं जैसा आपको बता रहा था ना, लाइट्स चेंज करनी है, तो अगर हम इसी लाइट्स में कुछ चेंज कर दें, क्योंकि ये DRLs के साथ लगती तो अच्छी है, तो अभी देखते हैं अक्षय भैया क्या हमारे लिए प्रबंध करने वाले हैं। एक तो क्या है कि इसका जल भी ना एक ही रहा है, ये प्रोजेक्टर। गाड़ी एक और आ चुकी है। आओ जी। ये क्या आप गाड़ियाँ स्वाइप करके चलाते रहते हो? स्वाइप नहीं, स्वैप। क्या हाल चाल है भाई, ठीक हो? भाई का साइन है। हेडलाइट है हमारी खुल गई, अभी चेक करेंगे इसमें कौन सा बल्ब है, क्योंकि जितनी देर तक हमारा वो विंच नहीं आती उतनी देर तक यही करवा लेते हैं। तो ये बल्ब है हमारी इसमें ना, ये जो अभी हमारा प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसमें ये वाली LED ये थोड़ी सी वीक है। अगर हम इसमें LED जो है अपग्रेड करके डालते हैं तो हमारा थ्रो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब वो DRLs अच्छे भी लगते हैं, सब कुछ भी है, फिर वापस वो हेलोजन येलो लाइट्स मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो अगर इसमें कुछ बनता है तो ठीक है। रक्षी भैया इसमें ये पंखा किस चीज का है? ये इसको कूल रखने के लिए होता है। हमारी HIDs होती है, उनके पीछे ब्लास्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके पीछे फैन होता है जो कि इसको गर्म नहीं होने देता, इसको ठंडा टेम्परेचर कंट्रोल रखता है इसका। ओके। अभी जो हम डालने वाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब ये हैं हमारी LEDs। ओहो, ये तो देखने में ये LEDs है ना। हाँ। बेसिकली इनका क्या है, इनमें कॉपर का फैन है कि LED को बिल्कुल गर्म नहीं होने देता, और इंडिया में सबसे ब्राइट लाइट इस LED की है। ओके। तो ये जो डली हुई है ये थोड़ी बेसिक टाइप है। हाँ। और ये जो है अपग्रेडेड टाइप है। चलो देखते हैं अभी फर्क जितना पड़ेगा। है कितना प्रीमियम सा, आप देख रहे हो, क्वालिटी दिखती है। मतलब हमारी जो विंच है वो भी आ चुकी है, लेकिन मेरी गाड़ी पे जो है वो काम चल रहा है अभी। चले जी, ठीक हो? और बताओ। तो भाई साहब इधर से हम जा रहे थे तो हमें मिल गए हैं। भाई क्या नाम है आपका? नवजोत। और बताओ, आपको कैमरे से कोई इशू तो नहीं है? नहीं। पक्का। और सुनाओ। बस ठीक। गाड़ी पे काम करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ रोडिंग मिस कर रहे हैं बस। विंच लगवा रहे हैं तो होपफुली विंच के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बने तो फिर हम ऑफ रोड करेंगे। निकले तो ये अच्छा स्टैम्प भी चाहिए होती है। हाँ। कि मतलब ये पार्सल आपका है? बिल्कुल। तो भाई साहब बड़ा कम ही होता है कि भाई किसी भी चीज़ के लिए ना इतना एक्साइटेड हो, लेकिन आज अपनी विंच के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हमने जो है वो पे किया है। तो जी एक विंच लेने के लिए जा रहे हैं 4 लोग। और आपको एक और चीज़ बता दें, ईशान भाई ने भी अपनी विंच मंगाई हुई है। तो आपकी आज आ रही है? भाई आप कौन हो? नहीं OG की किस में आएगी?
एरोप्लेन में। तो हम भाई छोटे बंदे हमारे यार ये बसों में कहीं पड़ी होके। बेसिकली मसला क्या है कि मेरे को विंच जो है जल्दी चाहिए थे, इसलिए मैंने वो बाई एयर मंगवाई है। इनकी विंच इनको इतनी जल्दी नहीं है, तो वो उसको ऐसे आने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो एक्स्ट्रा पैसे देके मंगाई है। हमें भी है। हाँ, हमें इतना पैसा नहीं है। भाई साहब ये तो फन हो रहा है, ये तो फन हो रहा है। चलो कोई नहीं। जो नॉर्मल एयरपोर्ट की एंट्रेंस है वो तो रह गई पीछे, लेकिन हमें क्या है कि कार्गो वाली जगह जाना है, यहाँ पे सामान वगैरह आता है, तो बस वहीं जा रहे हैं। पहुंच गए, ये लिखा ना इंडिगो, यही होगा। वो भी है सामने है भाई, वो हाँ वो वाला होगा, वो वाला। तो मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सामान ऐसे आता है, अलग आता है सामान। ये तो गप मार रहे हैं, इन्होंने पता नहीं कितना कुछ मंगवाया होगा, मेरे को नहीं था। भैया हमारे ताई के पुत्र हमें गाड़ी में आके देंगे और मार उनको। ये तो नहीं है एक्चुअली, ये पहले से ही बाहर निकाल के रखा हुआ था। नहीं बोल रहे हो? 47 kg है, पता नहीं कितने हैं। ये ईशान भाई भी चेक। नहीं बाहुबली। ईशान दम आ रही है भाई, दम है। हाँ निकलते हैं आगे। चलो जी, पहुंच चुके हैं मिनी मार्केट वापस, और ये विंच हमारी आ गई 47 kg। ये एक्चुअली ईशान भाई ने भी मंगवाई हुई है, तो वो कह रहे हैं यहीं पे खोल के देख लेंगे। अनबॉक्सिंग। हाँ चलो जी, वाह जी वाह, पहली बार इतनी बड़ी चीज़ की अनबॉक्सिंग, और वो भी मेरी अपनी। अच्छा ये पूरी जो है असेंबल नहीं होती है, पार्ट्स में होगी। हाँ रखते जाओ। ये कुछ स्क्रूज वगैरह, माउंट्स वगैरह आ गए। ये आ गया इसका डब्बा और वायर्स, ठीक है। तो आई गेस इसका रोलर जो है वो ठीक है, तो मेरी विंच प्लेट पे शायद ये फिट हो जाएगा। इसके साथ अक्षय भैया देखना, रिमोट एक ही है कि वो भी है? इलेक्ट्रिक भी है, एक और है भाई साहब। हाँ तो फाइनली ये बढ़िया भी है। हाँ तो ये आप देख सकते हो 15,000 जो है इसकी कैपेसिटी है, 50,000 LBS जो है। मेटल रोप ही है, सिंथेटिक नहीं है। रिमोट इसमें होगा दूसरा वाला शायद नहीं, ये पड़ा। ये एक वायरलेस रिमोट भी आता है इसके साथ, और वायर वाला भी है। हाँ वायरलेस में हम देखा नहीं किसको यूज करते हैं। अब देखा भाई? हाँ मैंने भी देखा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, ये ब्रेक है यहाँ से, डिब्बा टूट गया है। इसका क्या करें? हाँ कुछ नहीं है, ऊपर ही पकड़ो इसको। कोई नहीं, अगर ऊपर ही आना है, इसको क्या करना है? अगर इससे चलने में कोई फर्क नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं चलने है। में कोई फर्क नहीं है। बस ठीक है फिर। ये भी खोलो संजय भाई। हाँ ये सारा ही खोल दो, क्योंकि अभी चेक कर आ लेते जाएगा हैं भाई पहले। उसमें। ये आ गया आगे का रोलर, ये आ गया इसका आगे से, ठीक है। ये आ गया सारा सामान, ठीक है, यही है ना? यही है सब कुछ। ये मेन काम ही है ना। हाँ रोलर का। संजय भाई ये एक एक करके ना गाड़ी में रखो। जो से घर से मम्मा का कॉल भी आ गया था, सामान जो है पीछे डाल लेते हैं। बस ठीक है, तो विंच हमने डाल दी, अब जल्दी से निकलना है, क्योंकि आज की आज इसे फिट करवानी है। ठीक है जी, और मिलते हैं फिट करवा के। इनकी भी करवानी है, ठीक है सर? ओके भाई, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे, फिट करवा के आता हूँ, ठीक है? ओके अच्छा, ये ले जाऊँ? हाँ जो खुली है। ठीक है। क्या है कि विंच फिट हो जानी चाहिए, सारा सिस्टम तामझाम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। कोई भी प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारा का सारा मैंने कैश पे खरीदा है। पूरा फिट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये विंच इंस्टॉल करने में मुझे टोटल कितना खर्चा आया है। और अभी जो है हमने LEDs भी की हैं, तो उसका भी मैं खर्चा आपको बताता हूँ सारा। तो उसको पहले यहाँ से अब निकलते हैं BYC। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैकयार्ड कस्टम्स। गाड़ी को हम यहीं रहने देते हैं, काजी खुद अंदर डाल देंगे गाड़ी को। मेरे को आते समय ध्यान आया कि जैसे कि अभी तो रिप्लेस नहीं करा सकता, लेकिन इसका जो बॉक्स है उस पर जो क्रैक है, तो अगर कंपनी को वापस पूछते हैं कि अगर वो रिप्लेस, क्योंकि अभी तो मैं नहीं बेच पाऊंगा अगर वो फंक्शन प्रॉपर कर रहा है, बट हाँ है तो वो टूटा हुआ ही है, तो वो नया पार्ट भेजें तो फिर हम इसको वापस रिप्लेस करते हैं। देखते हैं जो भी होगा, बट पहले यहाँ वाला काम निपटाते हैं आप। और ये देखिए स्वागत करने के लिए रेडी। हाँ नहीं अंदर नहीं आना, हट जाओ पीछे। उस्ताद जी नमस्कार, ठीक हो? करिए शुरू। अब क्या है कि 2-3 दिन लगातार गाड़ी घुसाने से उस्ताद जी को भी पूरा आइडिया बैठ गया। और ये देखिए एकदम ठैंस है गाड़ी अंदर। तो हेलोजन लाइट्स हैं, इनका भी डिब्बा ले आया था, लेकिन अभी हमने टेस्टिंग के लिए उसमें कुछ बल्ब डाले हैं। विंच के उस बॉक्स का मेरे को फोटो खींच के भेजना है। तो ये है ना जो, ओके ये लगी हुई है इसके साथ ही इसका फ़ोटो, क्योंकि ये देखो किधर गया। जब हमने ये खोला तभी ये यहाँ से क्रैक था। अब ये फंक्शनैलिटी में तो दिक्कत नहीं करेगा, बट क्या है कि देखो ना यहाँ से पता नहीं कैसे टूटा है ये। धीमी भैया भी आ चुके हैं। धीमी भैया हेलो तो करो। प्रणब भैया हेलो। हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। तो ये हमारी विंच है और इसमें एक गड़बड़ है, ये इसका डब्बा थोड़ा सा क्रैक निकला है, तो वो हम रिप्लेसमेंट के लिए डालेंगे, लेकिन अभी लगाएंगे। ये फंक्शनैलिटी में दिक्कत करेगा? नहीं। सबसे मेन चीज़ आ गई हमारी विंच प्लेट की, जो साइज़ की दिक्कत आ रही थी। देखो क्या लगता है आपको? हाँ लगा भी पता चलेगा। हाँ पता नहीं, पर मैं पहली बार किसी चीज़ के लिए इतना खुश हुआ, पता है आपको? क्यों? पता नहीं। ओके वो वो थी
सिंथेटिक सारे सीन देख लिए हैं। अब ये चक्कर है, जैसे ये जो विंच प्लेट है ना, इसमें रोलर लगाने के लिए यहाँ पे कोई भी वो नहीं दी गई है एडजस्टमेंट या अटैचमेंट, तो इसलिए रोलर लगाने के लिए भी हमें एक जो है प्लेट एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। वो प्लेट बनेगी और होप करते हैं कि आज के आज ये इंस्टॉल हो जाए। और आज जैसे कि सैटरडे है, तो अगर ये इंस्टॉल हो गई तो होपफुली कल हम कुछ ना कुछ करेंगे जिसमें हम अपनी विंच को टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी ड्रिल करने के लिए एक बहुत भारी भरकम मशीन ले ली हमने। हाँ लगी। तो भाई साहब ये मशीन का ऐसा है, कह रहे हैं जैसे, अब आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे, लेकिन कहते हैं ये खून मांगती है मशीन। तो इसने उस्ताद जी का खून मांग लिया अभी। चलो ये थोड़ी छोटी सी चोट लगी है। और कल पाँव ठीक है आपका? घुटना मेरा काला हो गया। अच्छा घुटना काला। ये हमारी ईसुजू ने उस्ताद जी की बड़ी कुर्बानियाँ मांगी हैं। और अब होने वाला है दिल को धक धक। देखते हैं ये एक बार में फिट आती है कि नहीं आती है। और अगले लगा लो पहले। 100 इंचेस होती है ना, हाँ। दोनों तरफ बराबर होती है। फाइनली जो हमें सबसे बड़ा डर था, बड़ा वैसे करीबी मामला ही है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि बड़ा कम सा गैप बचा था। हाँ स्क्रू पीछे लगेंगे ना, हाँ। ठीक है। तो फाइनली वैसे पता नहीं इनको नहीं, पर मैं बड़ा ज़्यादा परेशान था इस चीज़ से। एंड फाइनली आई एम हैप्पी। हाँ अगर यहाँ लग जाएगी तो फ्री स्पूल, हाँ फ्री स्पूल के लिए हाथ तो घुस जाएगा। और ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाथ भी खैर मेरा हाथ तो छोटा ही है, आ ही जाएगा सब हाथ। हाँ सारे हाथ आ जाएंगे। तो क्या बोलते हैं भैया, क्या प्रोसेस है ये? मार, हाँ टेम्पलेट। ये देख लो छोटे छोटे माउंट्स बना दिए ताकि उसको प्रॉपरली स्ट्रेंथ किया जाए। कंडीशन है एक तो फाउंडेशन बोल। अच्छा फाउंडेशन। मुझे लगभग पिछले 3 दिन से जो है आप भी ये सब देख रहे हो कि कितना टफ है। तो ये चीज़ होती है कस्टमाइजेशन की, कि मतलब ऐसा नहीं है आप बस गे प्लान किया और चीज़ें होती चली गई। आप देख रहे हो मतलब मैं अभी कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ और शूट करता हूँ, लेकिन आप देख रहे हो कितना हर एक चीज़ में एफर्ट है। और अभी ये प्लेट है, ये कट रही है रोलर के लिए। बिल्कुल मॉडिफिकेशन का यही होता है कि कोई भी कस्टम चीज़ करते हो हर एक चीज़ में टाइम लगता है, पेशेंस की गेम है। जी एक बात पूछनी थी मुझे आपसे, इतनी आवाज़ आप सुनते हो रोज़, तो ऐसे बंदा अनॉय नहीं हो जाता? रोज ग्राइंडर का आदत हो गई है नवे बंदे को। दोनों चीजें आप देख रहे हो, चाहे वो ग्राइंडर चल रहा है जब वेल्डिंग हो रही है, तो काफी टफ काम है ये। वो दर्दनाक दृश्य है वो होने वाला है। वैसे ये दर्दनाक उतना नहीं है क्योंकि इसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर था। तो यहाँ से ये इतना कट जाएगा। तो गाइस सुबह से जो काम मतलब कल से 2-3 दिन से चल रहा है, तो अभी मैं क्या है कि गाड़ी के अंदर बैठा, और एक तो थोड़ी सी ठंड लग रही है। अंदर क्या है कि इस गाड़ी में ना वो डैम्पिंग वगैरह हुई हुई है, तो ये जो बाहर ग्राइंडर वगैरह चलता है उसका साउंड उतना नहीं आता है। जैसे मैं अंदर आके बैठा हूँ तो मेरे कानों में गया सू ऐसी आवाज़ आ रही थी इससे। तो ये आज हो जाए तो कल फिर क्या है कि टेस्ट भी कर पाएंगे। संडे है, बैठे थे अंदर, मैंने बता देते हैं आपको। अच्छा उस्ताद जी किधर पहुँचे हो? पहुंच गए। देखो मतलब अगर आप दूर से भी देखो ना, अभी तो वैसे ये कवर हो जाएगी, दिखेगी तो नहीं, बट इस गाड़ी में एक सबसे चमकदार चीज़ अभी के लिए तो यही है, जब ये विंच ऑफ रोड पे काम करेगी, गाड़ियाँ निकालेगी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। बट ये जो उसके पहले का एफर्ट है, मेहनत है, ये देखना ही बड़ा ज़रूरी है। और राजू भाई को हंसी आ रही है। भैया एक और दर्दनाक काम करने जा रहे हैं, सर्जरीज होने वाली हैं। ये कटेगा यहाँ से, फिर ये नंबर प्लेट भी कहीं जाएगी। नंबर प्लेट किधर आएगी? अच्छा बम्पर तो जो है वो कुर्बान ही समझे। और क्या, इतनी ठंड है लेकिन मच्छर जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो डेंगू का भी खतरा है। अपनी तरफ से प्रोटेक्शन ले लेनी चाहिए। ओडोमॉस लगा लेते हैं। जो हमारी नंबर प्लेट है वो उतर गई है। कल परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की ना, उसमें मैंने ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी और मैं खुद भी बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज रहा। मैंने कह दिया मैं बाइक ले रहा हूँ, नहीं मैं थार ले रहा हूँ। उसी के अगले पार्ट में मैं ईसुजू पे विंच इंस्टॉल करने लग गया। देन मैं जिप्सी का पार्ट भी ढूंढ रहा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं उससे भी रिस्टोर करना चाह रहा हूँ। बड़ी सारी चीज़ें मैंने एक साथ बोल दी हैं। तो अभी मैंने ये सोचा है कि एक बार में एक चीज़ करेंगे, और बोलने से ज़्यादा है उसे जब कर देंगे। जैसे जो ईसुजू पे विंच लगाना है, आप देख रहे हो कि इसमें कितनी हसल है, कितना एफर्ट है। बहुत से कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं कि भाई गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम हो रही है, बम्पर कट गया, ये वो। तो देखो वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। जब एक चीज़ करनी है बिकॉज प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें, अभी हर टाइम पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उस टाइम के हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। पीछे हमने क्या गलतियां की, आगे इसका क्या होगा, उस पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर विंच लग जाता है और वो प्रॉपरली काम करता है, उसकी फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। बिकॉज विंच लगाना एक अलग चीज़ है, ऑफ रोड करना, ऑफ रोड पे इससे रिकवर करना, जब ये चलेगा मतलब
किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रहती है, क्या क्या दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। और वो जब तक हम प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं करेंगे हम कुछ कह नहीं सकते। अगर ये चीज़ सही जाती है उसके बाद एक चीज़ नई आएगी, नई बाइक हो सकती है, थार हो सकती है, आई डोंट नो। तो बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट्स किया कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। उससे क्या है कि मोटिवेशन बनी रहती है, क्योंकि कमेंट्स पढ़ते हैं अच्छा लगता है, लोग जब अप्रिशिएट करते हैं। तो बाकी जो भी होने वाला है वो भी देखते हैं। टाइम मेरे को लग रहा है आज भी शायद विंच ना मुश्किल है, क्योंकि अभी विंच प्लेट को क्या है कि पेंट भी करना है। और ये आप देख सकते हो ये इतनी देर से खड़ा है। तो ये जो है ये रबर का, जैसे इसे हम उठा के गो, जो आगे हमारा रोलर लगना है उसके लिए भी एक प्लेट जो है वो बन गई है। तो अभी वेल्ड चल रहा है, अंधेरा हो चुका है। तो जी फाइनली जो विंच प्लेट है वो रेडी हो गई है। अब इसको होगा पेंट शेंट और विंच को जो है हम अंदर ले गए, उसको असेंबल करते हैं और आज के आज कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। तो एक्चुअली क्या है कि हमें इसमें ना मैनुअल नहीं मिली, और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे ना कोई भी कलर मार्किंग नहीं है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। तो हम इसलिए पहले लगा के ही चेक कर रहे हैं कि किस पे चल रही है। ओके, आउट, ये इन है, आउट है, ये इन है, ठीक है, ठीक लगी है मतलब ना? ठीक है। हाँ, जो वायर्स जैसी लगी हुई है वो ठीक है। इसके साथ क्या है कि हमें एक वायरलेस रिमोट भी मिला है, बट रिमोट में सेल नहीं है, तो वो खोल के भी चेक करना है। सेल तो है इसमें 12 वोल्ट वाला, सेल को मिला है, डेड होगा, ये देना मेरे ये नया लेना पड़ेगा आपको सेल। ये वाला को। ये आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं, ये आपको छन्नी में मिलेगा। छन्नी में कहाँ मिलेगा? महालक्ष्मी ये चला नहीं। अब ये क्या है कि सेल भी मुझे डलवाना पड़ेगा। तो चलो, ये प्लास्टिक काटने के लिए अलग सिस्टम है। हाँ, ये इसको कौन सा कट रहा है? बड़ा ये है ड्रेमिल। ड्रिमिल, बड़ा पिद्दू सा है। ड्रिमिल इज सो क्यूट। यह हमारी विंच प्लेट को कवर नहीं, सॉरी, कलर पेंट। हाँ, एक नट लगा देता हूँ मैं, लेकिन फाइनली कुछ इस तरह से जो हमारी ईसुजू है वो तैयार हो चुकी है, और ये जो इसका विंच है ये लग गया है फाइनली। एंड जो सेटअप है वो भी आपको दिख रहा है, काइंड ऑफ छुप ही गया है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है अभी। थैंक यू सो मच। और इनको और मुझे ही पता है कि हमने क्या क्या किया है, दिमी भैया को भी थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत पता है। तो बस यही सीन है। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं अब यहाँ से। और सो जी फाइनली जो स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल फिर से नहीं चल रहा है। लाइट्स हैं ये मैंने अपग्रेड की हैं, तो इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रिमोट का सेल लेने जाना है, जो वायरलेस रिमोट है ना, ये सेल तो हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है। देख रहे हो, मतलब ऐसे ही खड़े हुए हैं, आप समझ रहे हो। फाइनली हमारे पास एक और रिकवरी की गाड़ी है जो जुड़ चुकी है। जैसा कि शोएब भाई की गाड़ी तो एक पहले से रिकवरी व्हीकल है भी है, बट ये भी एक बन गई है। और उतनी एक्सट्रीम ऑफ रोड का तो पता नहीं, बट रिकवरीज का भी अभी मैं से उतना रिकवरी व्हीकल करूंगा नहीं, क्योंकि अभी से विंच इंस्टॉल हुआ है। अब कल विंच जब यूज़ करेंगे उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चीज़ें हैं, तो ही हम बता पाएंगे कि भाई ये गाड़ी क्या परफॉर्म कर रही है और सच में क्या ये रिकवरी व्हीकल है भी है कि नहीं। तो प्राइसिंग का मैं आपको बता दूं तो ये जो विंच है AMX की विंच है, और कंपनी से मुझे किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिला। 41,000 की जो विंच है वो है। और उसके बाद जो इसका फ्रेट चार्जेस है, जो इसका आने का डिलीवरी लगा, नॉर्मली डिलीवरी में लेते हैं वो लगभग 1500 से 2000 के बीच होती है, वो आती है 10 दिन में, जो इनका टाइम लगता है। और ये बाई एयर आई है, और इसका जो चार्जेस है वो है 5500, ठीक है। 41 की विंच एंड 5500 जो है इसके फ्रेट चार्जेस हैं, तो हो गया वो लगभग हमारा 46,500 रुपीज। उसके बाद जो हम विंच प्लेट की बात करें तो जो विंच प्लेट की कॉस्ट है वो है लगभग 14,500 रुपीज। और उसके बाद जो उसके ऊपर विंच इंस्टॉलेशन है, जो विंच प्लेट इंस्टॉलेशन है उसका मुझे पड़ा लगभग 2000 रुपए। तो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो अमाउंट है ये हो चुका है लगभग जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 63,000 रुपीज विंच की इंस्टॉलेशन। और जो LED बल्ब्स मैंने इंस्टॉल किए हैं उनकी कॉस्ट अभी अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो खत्म होता है आज का दिन। कल होपफुली ऑफ रोड करेंगे, इस गाड़ी को टेस्ट करेंगे, जो भी है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।